आप सोचिए कि अरशद मदनी का कैंडिडेट था, 2000 वोट उसको मिली, यानी मुसलमान भी उससे सहमत नहीं है। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अगर आप अरशद मदनी की 10-20 पीढ़ियों पहले जाएं तो उनके पूर्वज भी कोई मोल्लड़ था, कोई मदन पाल था जो मदनी बन गए। अब मदनी साहब को ही नहीं पता उनके पूर्वज कौन थे। तो मदनी साहब हमें अब बाबा आदम तक की बात बता रहे हैं, केवल वो अपने पूर्वजों के नाम बता दें तो हम मान जाएंगे। और जो हमारे हिंदू भाट हैं, जहाँ पर हमारा पूरा डिटेल लिखी हुई है, हमारी तो सारी चेक कर सकते हो आप, उनमें इनकी भी मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी 20-30 साल पहले तक भी अगर आप देखें तो हमारे जो गाँव में मुसलमान थे उनके नाम भी हिंदू ही थे। अभी जाके वो कन्वर्टेड होने शुरू हुए हैं। अब उनको विदेशी नामों के आधार पर जाना जाता है, जैसे कोई सलीम बन गया, कोई जावेद बन गया। मदनी साहब को सबसे पहले अपनी पीढ़ियों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जब ही वो हमारा इतिहास बता पाएंगे। और जब वो यहाँ से 3-4 पीढ़ी पहले ही जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि उनके पूर्वज कौन थे। और जो लोग विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए थे, या तो उनसे डर के या उनसे उन लालच में इनके पूर्वजों ने इस्लामिक धर्म ग्रहण किया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब पूरे भारत में एक भूचाल सा आ गया। उन्होंने हिंदुओं पर ही सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि ओम और अल्लाह ये एक ही है। अब इसी पर बातचीत करते हैं, क्या ये सही है कि गलत है, हिंदू क्या मानते हैं इस पर, उनसे ही जरा बातचीत करते हैं। क्योंकि अब ये जो बवाल है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। रामलीला मैदान दिल्ली से ये चला, अधिवेशन में ये दिया गया बयान बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश गुजर। लोकेश गुजर जी, आपने देखा ही होगा, बयान तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कह दिया ओम और अल्लाह ये एक ही है। आप क्या मानते हैं, क्या एक है क्या अलग अलग हैं? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरशद मदनी साहब, वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं। और चूंकि आप जानते हो, वैसे तो संगठन एक पंथ है और ये पंथ जो है पूरे देश में फैला रखा है इन्होंने। काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन चूंकि इनका मूल तो यहीं देवबंद से है और हम लोग इनको जानते हैं। देवबंद में अक्सर आपने देखा होगा कि एंटी जो सोशल एलिमेंट हैं, सामाजिक ताने बाने के खिलाफ जो यहाँ एलिमेंट अक्सर पाए जाते हैं। और इसीलिए सरकार ने यहाँ पर एंटी टेररिस्ट सेल की भी गठन यहाँ पर किया है देवबंद के अंदर। आप सोचिए इस बात को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे भारत में भी बहुत सारी जगह मुस्लिम हैं, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद का जो सेंटर है वो देवबंद के अंदर है। और यहाँ पर जो देश के खिलाफ माहौल खड़ा करने वाले एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। इसलिए सरकार मजबूरन यहाँ पर ATS की स्थापना करती है। दूसरी बात जो आपने पूछी अभी, जमीयत उलेमा हिंद के जो विचार हैं उनसे तो पूरा मुस्लिम समाज भी सहमत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो 1 साल पहले चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में इन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जिसे 2000 वोट मिली। आप सोचिए कि अरशद मदनी का कैंडिडेट था, 2000 वोट उसको मिली, यानी मुसलमान भी उससे सहमत नहीं है। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आप देखिए 1000-1200 साल पहले लगभग इस्लाम धर्म का गठन हुआ। धर्म क्या? पंथ है, एक गुट है। और उससे 400-500 साल पहले यहूदी थे, जो ईसाई कह लीजिए आप उनको, उन्हीं से कन्वर्टेड होके ये आए। भारत के अंदर बहुत सारे अटैक हुए, महमूद गजनबी आए, मुग़ल आए, शेरशाह सूरी आए, बहुत सारे आए। और भारत के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको कन्वर्टेड किया। आज बड़ी संख्या में कन्वर्टेड मुसलमान भारत के अंदर रहता है। अगर आप अरशद मदनी की 10-20 पीढ़ियों पहले जाएं तो उनके पूर्वज भी कोई मोल्लड़ था, कोई मदन पाल था जो मदनी बन गए। अब मदनी साहब को ही नहीं पता उनके पूर्वज कौन थे। तो मदनी साहब हमें अब बाबा आदम तक की बात बता रहे हैं, केवल वो अपने पूर्वजों के नाम बता दें तो हम मान जाएंगे। और जो हमारे हिंदू भाट हैं, जहाँ पर हमारा पूरा डिटेल लिखी हुई है, हमारी तो सारी चेक कर सकते हो आप, उनमें इनकी भी मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी 20-30 साल पहले तक भी अगर आप देखें तो हमारे जो गाँव में मुसलमान थे उनके नाम भी हिंदू ही थे। अभी जाके वो कन्वर्टेड होने शुरू हुए हैं। अब उनको विदेशी नामों के आधार पर जाना जाता है, जैसे कोई सलीम बन गया, कोई जावेद बन गया, कोई अकबर बन गया, कोई बीरबल, कोई बाबर बन गया। तो मेरा कहना ये है कि मदनी साहब जो कहते हैं, मदनी साहब को अभी इतिहास की जानकारी कम है। और हमें ऐसे लोगों से इतिहास सीखना भी नहीं है जिन्हें अपनी पीढ़ियों के बारे में पता भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं मैंने किसी धर्म गुरु से बात करी
उस धर्मगुरु ने कहा, उससे मैंने सवाल पूछा, जब राम नहीं थे, जब ब्रह्मा नहीं थे, जब शिव नहीं थे, तो वो किसको पूजते थे? तो उन्होंने कहा मनु को पूजते थे। तो वो तो पहले ही ये कह रहे कि हिंदुओं को यही नहीं पता उनके पूर्वज हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं। और भारत जो है ये इसकी इस नाम से ही उत्पत्ति हुई है, उनको तो ये भी कहना। अच्छा मदनी साहब ये बता देना कि 1500 साल पहले वो किसे पूजते थे? जब मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब से पहले किसको पूजते थे? वो मदनी साहब बता दें। भाई हमारा तो कोई ना आदि है ना अंत है। हम तो ये कहते हैं कि सृष्टि को कोई चला रही है, कोई ताकत है जो चला रही है। हम उसको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, हम उसको शिव मानते हैं। हमारा इतिहास तो 5-7 साल 1000 पुराना है। उनका इतिहास 1400 साल पुराना है। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हम लोग, हमारा सनातन धर्म है, सनातन आदिकाल से चला रहा है। लेकिन उनका पता ही नहीं है। अब कौन कौन सी कहानी बता रहे हैं। कभी बताते हैं आदम आए। भाई आदम आए तो आदम कौन थे? आदम का तो बता दो कौन थे। अभी आप आदम का दूसरा नाम तो एडम है। अब उसको इन्होंने आदम बना दिया, यानी एडम था ईसाई। अब उसको वो ईसाई से कन्वर्ट हो गए, इस्लामिक बन गए। अब हमारा कहना ये है कि इस तरह की फिजूल बातें करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया। उसमें हमारे भी कुछ साधु संत थे वहाँ पे, जो ठीक है, हम लोग मानते हैं भाई ठीक है, सब लोग प्यार से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। देश में विकास हो रहा है, विकास के सभी सहभागी होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप ये कहोगे, हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करोगे कि भाई होता ठीक है, अल्लाह ईश्वर एक ही है, लेकिन आदिकाल से जो धर्म चला रहा है उसी से निकल के लोगों ने अपने पंथ बना लिए, अपने छोटे छोटे कबीले में बसे हुए थे, वो सब अपने अपनी विचारधारा के अनुसार चलते रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। मदनी साहब को सबसे पहले अपनी पीढ़ियों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जब ही वो हमारा इतिहास बता पाएंगे। और जब वो यहाँ से 3-4 पीढ़ी पहले ही जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि उनके पूर्वज कौन थे। और जो लोग विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए थे, या तो उनसे डर के या उनसे उन लालच में इनके पूर्वजों ने इस्लामिक धर्म ग्रहण किया था। अच्छा। और आज भी मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि हिंदू धर्म जो है बहुत उदारवादी धर्म है। अगर ये लोग वापस आना चाहते हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे परेशान हो चुके हैं। चाहे आप, बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं। देखो आप मुझे एक बात बताओ, मुस्लिम धर्म में जो इनकी बहन बेटी हैं, जब उनसे ही निकाह कर लेते हैं तो ये किसी के भाई कैसे बन जाएंगे? आप सोचिए। जब ये अपनी चाचा ताऊ की बेटियों को नहीं छोड़ते, उनसे निकाह कर लेते हैं, तो इन दूसरों की बेटियों को कहाँ छोड़ देंगे? भाई तो भाई होता है, फिर भाई में फिर इस चीज़ का दर्जा थोड़ा ही होता है। ये तो आप लोग ही सोचिए। मेरा कहना तो ये है, मदनी साहब को आत्ममंथन करना चाहिए और इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हाँ भैया, आपको क्या लगता है क्या 2024 की तैयारियां, जैसे हिंदू मुसलमान का वहाँ बयान दिया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर ये लोगों को बरगलाया गया ये बयान देकर, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि बरगलाने का काम किया गया है, तो आपको क्या लगता है क्या राजनीति के तहत ये बयान दिया गया है? देखिए, ये बयान जो है मदनी साहब ने राजनीति के तहत ही दिया है, पूर्णतः राजनीति के तहत दिया है। अगर उन्हें इतना ही ओम से प्यार है तो वो अपना 786 हटा के उसको ओम मान ले, और अगर इतना ही वो अल्लाह और ओम को एक मानते हैं तो आके सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सनातन सदियों से चला रहा है, आदिकाल से चला रहा है, और वो पूर्णतः इस बयान को जो है राजनीति से जोड़कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि 2024 के चुनाव से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कार्रवाई क्या इस पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस पे तो देखो कार्रवाई तो होनी चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में बोलना, हम लोग तो किसी धर्म के खिलाफ बोलते नहीं। अच्छा। और सनातन धर्म तो सबसे पुराना है, ये इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे जो वेद हैं वो सभी जो धर्म की पुस्तक हैं उन सबसे पुराने हैं। अच्छा, पहले एक सवाल उठता था कि राम जो हैं वो उसमें भी लिखे हुए हैं, कुरान में भी हैं, और अब ये एकदम सवाल उठ गया कि राम से पहले भी अल्लाह थे। तो क्या लग रहा है, ये क्या जान के ये सब चीज़ की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, ये राजनीति के दम पे ही हो रहा है कि अच्छा हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के का ही चक्कर है सारा का सारा। अच्छा, सब इसी से मतलब रिलेटेड है? बिल्कुल राजनीति से रिलेटेड है सारा का सारा। हिंदू मुस्लिम करना है बस केवल, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को, क्या कहना चाहेंगे, कैसी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? जो ये हुआ ना, एक संप्रदाय फैलाने का काम करते हैं। अगर ये एक भाईचारे के लिए वो रखा था ना, तो उस भाईचारे पे बात करते हैं, ना कि ये जो मनु ओम जो इन पे वो करी ना टिप्पणियाँ इनकी गलत है। अच्छा, तो आपने देखा, हमने यहाँ पर बातचीत करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें तो सब कुछ पता है। एक बार अरशद मदनी जाए, पहले वो अपने ही पूर्वजों के बारे में सोच लें कि आखिर वो पहले क्या थे और अब क्या हैं।